त्यारे मार गिराए भारत के 21 एयरक्राफ्ट 21 तैयारे। उनकी तो एयरफोर्स हमसे बहुत ज्यादा तगड़ी थी, बहुत ज्यादा उनके जहाज थे और बड़े वो तरबियत याफ्ता थे, उसके बावजूद इतना बड़ा कारनामा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वी हैड अ रेशियो ऑफ 1:10 विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स। तो हमारा एक जहाज बमुकाबला 10 जहाज। पाकिस्तान आर्मी को हुक्म दे दिया गया है तुम मारना स्टार्ट करो। ये नहीं सोचा था कि दुश्मन इतनी गिरी हुई हरकत करेगा, लेकिन जो जिस चीज से मुझे प्राउड है वो ये है कि एज ए पाकिस्तानी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है। ये हमने डिफेंड किया है। जो हमने 3 से 5 तैयारे गिराए हैं इंडिया के, इसमें राफेल तैयारे। अब कुछ नहीं बचा है सिवाय छाती कूटने के, सिवाय रोने के, सिवाय आंसू बहाने के। शहीद हो रहे हैं, उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे। अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज को गिरा दिया है। असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है, यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। दुश्मन ने रात की तारीकी में एक ऑपरेशन का आगाज किया जिसका नाम इन्होंने रखा ऑपरेशन सिंदूर। और ये जो सिंदूर है ये जगह जगह हमने बिखेर दिया। इस तरह हमारे यहाँ बल्दियाती इदारे कचरा उठाते हैं ना, इस तरह ये अपना सिंदूर बिखरा हुआ उठा रहे हैं। तो इस बात से हंसी आ रही है कि ये तो सिंदूर है, अभी मंगलसूत्र बाकी है, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। सिंदूर का बहुत शौक है, इतना शौक है सिंदूर का, बहुत सारे सिंदूर हमने आपकी मांगों में पहले भी भरे हुए हैं, लेकिन इस दफा तो हमने सिंदूर की बजाय तंदूर किया आपको। अफरीदी की भी फटके 4 हो रही है। यार भाई एक रिक्वेस्ट है, एक अफरीदी की छत पे और छोड़ दो। आपने देखा कि जब से भारत पाकिस्तान के अंदर घुस के उसके आतंकी ठिकानों का सर्वनाश किया है, नेस्ते नाबूद किया है, तब से ये पाकिस्तानी एक प्रोपेगेंडा बना लिया है और फेक पता नहीं कहां कहां से लेके आते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि इसको AI से भी जनरेट करना नहीं आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का भी इसको यूज नहीं पता है कि कैसे होता है। अगर इसको यूज पता होता तो वो AI से जनरेट करके अपने लोगों को बेवकूफ़ बना देते। लेकिन ये 3 साल 2 साल पुरानी पता नहीं कहाँ से कोई फाइटर जेट भारत का ले आए हैं। वो कौन सा वीडियो है इसका पत्रकार खुद इसको एक्सपोज कर रहा है। वो जूम करके दिखा रहे हैं कि देखो हमने 21 विमान भारत के गिरा दिए, कोई बोल रहा है हमने 5 गिरा दिए, कोई बोलता है हमने 3 गिरा दिए। भारत को मुंहतोड़ जवाब दिए। देखिए इस वीडियो में कि इसका खुद पाकिस्तानी पत्रकार एक क्लिप को दिखा के इसको खुद एक्सपोज कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। दुश्मन ने रात की तारीकी में एक ऑपरेशन का आगाज किया जिसका नाम इन्होंने रखा ऑपरेशन सिंदूर। और ये जो सिंदूर है ये जगह जगह हमने बिखेर दिया। जिस तरह हमारे यहाँ बल्दियाती इदारे कचरा उठाते हैं ना, इस तरह ये अपना सिंदूर बिखरा हुआ उठा रहे हैं। खूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए। कोई आलमी कवानीन होते हैं, कोई उसूल होते हैं जंग के भी। आबादी पे तुम लोग हमले कर रहे हो, बच्चों को शहीद कर रहे हो, शर्म से डूब मरने का तुम लोगों के लिए मुकाम है। दूसरी बात है कि जो राफेल इन्होंने बड़ा राफेल 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 कह रहे थे, हमने जो उनके तैयारे गिराए उनमें 3 राफेल भी शामिल है। और राफेल के बारे में जरा आपको बता दूं, इनका बड़ा मान था राफेल, तो ऐसे मान डूबा के राफेल के शेयर्स ही गिर गए। 6% शेयर्स राफेल के गिर चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको तो बताऊं 36 इन्होंने राफेल मंगवाए थे और आगे जो उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था 26 राफेल और आने थे, यानी 36 और 26 तकरीबन बनता है 62, 62। और जो 36 थे, चले वो वाले 5 तो बाद में आने थे ना, जो 36 अभी आए थे ना उनमें से हमने 3 गिरा दिए, 33 बचे हैं। अगर कहते हो तो 33 भी गिरा देंगे। आओ जरा 33 गिराने के लिए हम तैयार बैठे। एक तस्वीर चल रही है ये, और ये पीटीवी भी दिखा रहा है और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जहाज के मलबे की तस्वीर है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये 2021 का MiG-21 जो गिरा था ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये पीटीवी समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल्स ये बता रहे हैं कि ये है तस्वीर जो भारतीय जहाज गिराया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम करेक्ट खबरें दें, क्योंकि इसी से बयानिया बनता है। जंग के दौरान गलतफहमी भी हो सकती है और फिर आपकी तजलील भी होती है। इस वजह से हम वो तजलील नहीं होने देंगे और ना इनको बेवकूफों को करने देंगे। हम आपको सिर्फ कंफर्म रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है।
ये आप देख सकते हैं। ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है, यही तस्वीर आप देखें ऊपर तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं आपको, ये एआई जनरेटेड है। आपने अगर सिर्फ दिखाना है कि आपने जहाज गिरा दिया तो ये काफी है, लेकिन फेक इमेज से भारत को बयानिया मिलेगा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। अब नेक्स्ट आपको सूरत हाल बताता हूं, क्योंकि 2 ऐसे इमेजेस आ रहे हैं। एक आपने ये भी देखा होगा खबरों में, ये भी एक जहाज का इमेज है, ये भी 8 महीने कम से कम पुरानी है। पाकिस्तान को इसका पता था कि ये होगा, लेकिन इस तरह से बुज़दिलाना तरीके से आप सिविलियंस को अटैक करेंगे, आप मसाजिद पे हमला करेंगे, आप रात को सोते हुए ख़वातीन बच्चों पे अटैक करेंगे। ये मेरा ख्याल है कि हमने ये नहीं सोचा था कि दुश्मन इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। लेकिन जिस चीज़ से मुझे प्राउड है वो ये है कि एज ए पाकिस्तानी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन्होंने बहुत बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है। अच्छा, याद रहे ये रिस्पॉन्स है, अवाम ये कह रही है, आप सोशल मीडिया पे आप बाहर जाएं तो आपको अवाम की पल्स पता चलती है। अवाम ये कहती है कि ये अभी बदला नहीं है, ये रिटेलिएशन नहीं है, ये हमने डिफेंड किया है। जो हमने 3 से 5 तैयारे गिराए हैं इंडिया के, जिसमें राफेल तैयारे, राफेल तैयारा वो तैयारा कि जिसकी बिना पे भारत इतरा रहा था। आपको याद होगा 2019 में जब अभिनंदन का जहाज गिरा और एक उनका मिराज तैयारा गिराया गया था, उसके बाद ये कहा गया था कि भारत के पास अगर राफेल आ जाएगा तो भारत जो है वो इनविंसिबल हो जाएगा, नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा। लेकिन वो राफेल जो है वो भी नाकारा साबित हुआ, टीन का डब्बा साबित हुआ भारत के लिए। तो जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी एयर फोर्स ने भारत के अटैक को न सिर्फ रोका बल्कि जवाबी कार्रवाई में उनका डबल नुकसान किया, ये अभी ट्रेलर है। इसके बाद अभी पाकिस्तान ये बताएगा कि अगर आपको ये लगता है कि आप रात की तारीकी में 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस के आम बेचारे निहत्ते सोए शहरियों को निशाना बना सकते हो, तो पाकिस्तान के पास भी वो कैपेसिटी है कि वो किसी भी वक्त एट द टाइम ऑफ देयर चूजिंग, एट द प्लेस ऑफ देयर चॉइस, वो किसी भी वक्त आपको भी निशाना बना सकते हैं। और ये हमारी डिटेरेंस का हिस्सा होगा। याद रहे, ये हमारा हमला नहीं होगा, ये हमारा एग्रेशन नहीं होगा, ये सिंबल होगा कि हमारे पास इतनी डिटेरेंस है कि हम आपको भी घुस के मार सकते हैं। दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान, भारत के अंदर तो टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई क्या तालाब में मार देगा मिसाइल, रेत के टीले में मार देगा? नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा। इसलिए मैं पाकिस्तान से कह रहा हूं, आसिम मुनीर, तो मारो यार, तो मारो, मिलिट्री टारगेट पे मारो, डिव हेडक्वार्टर है, कोर हेडक्वार्टर है, कहीं मारो, हमें भी मौका लगे यार। मैंने पूरी लड़ाई कभी नहीं देखी, पूरी लड़ाई जैसे 71 की हुई थी ना, कारगिल तो एक इलाके की लड़ाई है, थी वो भी बड़ी भयानक, लेकिन वो एक इलाके की लड़ाई थी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा यार। मेरे पैदा होने से पहले 1971 की लड़ाई थी, मैं दोबारा देखना चाहता हूं कि जंग होती कैसे, जरा मुझे भी पता लगे यार, हमारी इस जनरेशन को भी पता लगे कि जब युद्ध होता है तो कैसे होता है, और जब पाकिस्तान का विभाजन होता है वो विभाजन कैसे होता है। पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। अच्छा, इतना अटैक होने के बाद भी ये पाकिस्तानी पब्लिक अभी भी सीरियस नहीं है। जिस तरीके से भारत ने पानी बंद किया था तो उस पर ये मजाक बनाने का रील बना रहे थे कि मोदी ने पानी बंद कर दिया, बर्तन कैसे धोएंगे, मुंह कैसे धोएंगे, हगने कैसे जाएंगे। अब इतना बड़ा इसका आतंकी का सरगना खत्म हो गया है। कई मदरसे जहाँ पे आतंकी शिक्षा दी रही थी उसका नेस्तो नाबूद हो गया है। उसके बाद भी ये फिर रील बना रहे हैं कि देखा, हमने भारत को दिखा दिया। और रात तो एक ऐसी खबर चल रही थी कि पंजाब के अमृतसर में इसने मिसाइल दाग दिया, वहां पे घर को तबाह कर, मतलब कुछ भी खबर चला रहे हैं और इसके पब्लिक उसको देख के छातियां ठोकने आ जाते हैं कि देखा, बोला था कि पाकिस्तान पे अटैक मत करना, देखा पाकिस्तान से टकराने का मंजर क्या होता है, हमने अमृतसर में धमाके कर दिए, तो हमने तुम्हारे फाइटर जेट को गिरा दिए, तो हमने ये कर दिए। मुझे क्या लगता है ना कि इसका पब्लिक भी चाहता है कि भारत इस बार अच्छे से इसकी तुराई करे, क्योंकि ये रील बना के जानबूझ के उकसाते हैं ताकि भारत अटैक करे और पाकिस्तान पूरा आज़ाद हो जाए, लाहौर, पंजाब, खैबर पख्तून, बलूचिस्तान, क्योंकि उसकी पब्लिक खुद इससे तंग आ गई है। वो भूखमरी गरीबी में रहना नहीं चाहता है, इसलिए सब जानबूझ के अपनी ही देश का ऐसा मीम बना के सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि जब फैक्ट चेक होगा तो जो हमने ये गंद फैलाया है वो 1 मिनट में एक्सपोज हो जाएगा।